यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय उसकी तीसरी पद। और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। परमेश्वर की पवित्र वचन पढ़ने से सुनने से हम सबको आशीष दे। यहाँ पर लिखा है अनंत जीवन क्या है और उस खुदा को जानना और उसकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हमने पिछले दिनों में देखा परमेश्वर को जानने का मतलब परमेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत उसकी जानकारी रखना नहीं है। परमेश्वर को जानने का मतलब व्यक्तिगत रीति से खुदा को पहचानना। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग हम विश्वासी लोगों में से खुदा का उस ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा या परमेश्वर को जैसे वो चाहता है कि हम उसको जाने उस प्रकार हम जानने के लिए हमारा अंदर एक प्यास और भूख नहीं है। और इसलिए और विश्वासी कितनी साल भी हो जाए वो विश्वास की उनकी बढ़ोतरी बहुत कम है। जितनी ज्ञान हम प्रभु का रखता है वो ही उतनी हम अपने आप को जानेंगे। इसका मतलब एक व्यक्ति परमेश्वर को जितना जानने लगेंगे उतना अपने आप को जानेंगे। अपने आप की अपनी कमी को उसको नजर आएगा। उस पवित्र परमेश्वर की और जब देखे हम अपने आप को देखे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जिंदगी में क्या क्या और कमियां हैं। एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर की पवित्रता को नहीं जानता है, परमेश्वर की उस महान सामर्थ्य और उसकी ज्ञान और उसकी वैभव को नहीं जानते हैं, वो कभी भी और उसी प्रकार उस परमेश्वर की आराधना और महिमा और स्तुति नहीं कर सकते हैं। और हम एक व्यक्ति को देखेंगे जिनके अंदर परमेश्वर के ज्ञान और प्रोग्रेसिवली या लगातार और बढ़ते गया, वो है पतरस के जीवन में। पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को जाना वो अपनी भाई अंद्रियोस के ओर से जाना और अंद्रियोस ने अपनी भाई पतरस को और यीशु मसीह के पास लेके आए। ये दोनों और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे। तो ये पतरस ने और इतना और अपनी भाई को बताया मैंने यीशु नासरी को देखा है, एक गुरु को देखा है, एक रबी को देखा है। लेकिन और उसी ज्ञान से अंद्रियोस ने बोला हुआ उसी ज्ञान से ही नहीं पतरस यीशु को जाना, परंतु और गहरी संबंध में प्रभु यीशु मसीह के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध में वो आगे बढ़ते गया। और इसलिए पतरस को प्रभु ने और सभी भीड़ से पूछा कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं। और उस समय कुछ लोगों ने कहा और कुछ लोग तो और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसी समय की लोगों ने कहा और कुछ लोग यिर्मयाह कहते हैं और कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मृतकों में से जी उठ के आया वही कहते हैं। कुछ लोग एलिया कहते हैं और कुछ लोग भविष्यवक्ताओं में से कोई जो कहते हैं। और इसके अलावा जो जनता पैलेस्टीन में उसी समय यीशु मसीह के प्रचार सुनने के लिए आए हुए लोग, चमत्कार पाने के लिए आए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में यही अभिप्राय कहा कि यीशु हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मृतकों में से जी उठ के आया। वो एलिया के बारे में, क्योंकि वो इंतजार करते थे कि एलिया आने वाला है। और वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता होगा क्योंकि और यिर्मयाह बड़े नम्र और दीन व्यक्ति था और वो रोने वाला एक भविष्यवक्ता था। यरूशलेम के लिए वो बड़े विलाप के साथ, बड़े दर्द के साथ परमेश्वर के बारे में सुनाया, मन फिराव की बारे में लोगों को सुनाया। उन्होंने सोचा जो यिर्मयाह हो सकता है। और लेकिन प्रभु ने कहा कि भीड़ जो भी कहे, लेकिन तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। तो उस वक्त शिमोन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और ये ज्ञान और पतरस को कहां से मिला। बाकी लोग एक भविष्यवक्ता हो सकता है, एक महापुरुष हो सकता है, यीशु मसीह के बारे में और अलग अलग जानकारी रखा है,
यीशु मसीह एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति है। यीशु मसीह दुष्टात्माओं से ग्रसित लोगों को छुड़ा सकते हैं, लोगों को चंगाई दे सकता है, लोगों को आशीष दे सकता है। ये जानकारी रखने से और एक व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेंगे जब तक एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता। और तब तक और प्रभु की ये वाला जानकारी रखने से कुछ भी नहीं होगा। निकोदेमुस भी यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के बारे में बोला कि रात को आके बोला कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आए हैं, और जैसे जो चिन्ह और चमत्कार आप करते हैं वैसे यदि परमेश्वर की ओर से नहीं है तो और कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से सीधे कहा, ये जानकारी से तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक तू नई सीरियस से नहीं जन्मेगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसका मतलब एक व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी रखने से या कुछ भागों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में और कुछ कार्यों को जानने से वो व्यक्ति अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेंगे। और इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 17:3 में यीशु मसीह अपनी महायाजकीय प्रार्थना में और पिता से प्रार्थना करते समय कहा कि अनंत जीवन यही है जो शिष्य उनकी 12 प्रेरित जो जाना है वो, और उस पिता को जानना और उसके द्वारा भेजा गया उसकी एकमात्र उस पुत्र को जानना, व्यक्तिगत रीति से जानना, वो ही अनंत जीवन है। तो अभी पतरस का जीवन देखिए, पतरस अंद्रियोस की जानकारी से और नहीं तृप्त नहीं है, क्योंकि जब अंद्रियोस पतरस को यीशु मसीह के बारे में परिचित किया उस वक्त प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके उनके पास जानकारी नहीं था। लेकिन अभी प्रभु सबके सामने पतरस को पूछ रहा है कि, या चेलों को पूछ रहा है कि तुम लोग मेरे विषय में क्या कहते हो। पतरस आगे आकर कहते हैं तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। ये कैसे जानकारी मिला? और यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह एक साधारण बढ़ाई के घर में पैदा हुआ और मरियम और यूसुफ उनके बीच में रहते हैं, और यीशु मसीह साधारण लोगों के बीच में रहा, साधारण लोगों के साथ उठा बैठा और चला। और वो ऐसे कोई खास ऐसे कोई बात नहीं था कि वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानने का कोई ऐसे खास बात नहीं था। लेकिन ये कैसे जाना पतरस? और यीशु मसीह जवाब दे रहा है, पतरस और शिमोन पतरस, योना का पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट किया है। और इसका मतलब कि लहू और मांस, इसका मतलब शारीरिक ज्ञान और शारीरिक पढ़ाई और अपनी इंटेलेक्चुअल और ज्ञान से एक व्यक्ति, एक साधारण मछली पकड़ने वाला पतरस के जैसे एक व्यक्ति यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानना असंभव है। और परमेश्वर खुद पतरस को अपनी आत्मा में और पिता परमेश्वर रिवील करके दिया, उसको प्रकट किया, उसको जो है उन पर प्रकट किया कि ये जो यीशु नासरी है वो एक साधारण भविष्यवक्ता और नबी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के जैसे या और ऐसे नहीं, वो और हकीकत में और वो रियली वो कौन है? वो सृष्टिकर्ता और पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर वो उनके बीच में है। और वे जानकारी पतरस ने प्राप्त किया। तो पतरस की ज्ञान उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते गया। और क्योंकि जब तक एक व्यक्ति जो पिता उसको पुत्र को और एक व्यक्ति पर जो प्रकट नहीं करता, वो तब तक वो परमेश्वर को वो नहीं जानेंगे। वो है मत्ती का इंजील उसकी 11 अध्याय में, और ये कहते हैं, और मेरे पिता, यीशु मसीह कहा कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता,
और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है। इसके अलावा परमेश्वर के पुत्र को कोई नहीं जानता और केवल पिता जानता है, और पिता जिन जिन पर वो प्रकट करना चाहता है वो ही जान सकते हैं पुत्र को। हालेलुया। और उसी प्रकार और हम प्रभु यीशु को जाना, और किस प्रकार हमारी दुनियादारी ज्ञान से और कुछ किताब पढ़ के या कोई जो है PhD करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकते हैं। वो एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से वो आत्मा में ही जान सकता है। वो एक प्रकाशन के द्वारा ही उस प्रभु को जान सकता है। इसका मतलब बाइबल पढ़ने वाला और संसारिक ज्ञान रखने वाला कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। और हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और बड़े बड़े जो है हमारे देश के नेता लोग बाइबल पढ़े हैं, वो बाइबल के बारे में जानते हैं। और कई ऐसे संसार के लोग हैं बाइबल के बारे में बड़े बड़े किताब लिखे हैं, और प्रभु के बारे में अच्छी तरह मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया क्या नहीं किया, और बाइबल भी मालूम है। लेकिन वो व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में या परमेश्वर के पुत्र के रूप में और परमेश्वर के रूप में वो स्वीकार नहीं किया। अपनी पाप के क्षमा के लिए प्रभु को और उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को स्वीकार नहीं किया। और ऐसा नहीं, जब तक नहीं किया और नहीं करते हैं तब तक वो परमेश्वर का संतान नहीं हो सकता। उसी जानकारी से एक व्यक्ति और स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि एक ऑब्टेन्ड और एक एक्वायर्ड नॉलेज होता है और एक प्राप्त किया हुआ जानकारी होता है उससे, और एक जो है खुदा को जानना, एक परमेश्वर को जानना, सच्चा परमेश्वर को जानना और अपने हृदय में और परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। और बहुत सारे मसीहों में भी और परमेश्वर के बारे में जानते हैं, और लोग जो प्रचार करते हुए सुना, बाइबल पढ़ के इधर उधर से सुना, ये जानकारी तो ठीक है, यदि जब तक आत्मा में उनको प्रभु प्रकट नहीं करता और प्रकट नहीं हुआ, और तब तक उनकी जानकारी हमेशा अधूरा रहेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद पत्रोस को बोल रहा है कि और लहू और मांस या संसारी की बात है यार, आप अपनी खुद का बुद्धि और ज्ञान से तू नहीं जाना, क्योंकि ये ऐसे जानने का बुद्धि तो तेरे पास नहीं है। वहाँ पर कितने बड़े जो है पुराना नियम और तोरा और व्यवस्था की पुस्तक पूरी जो है रट्टा मार के बैठे हुए कितने शास्त्री और फरीसी और सदूकी लोग थे, और उन पर यह प्रकट नहीं किया। प्रभु ने बोला तुम्हारे जैसे बच्चों को और संसार की दृष्टि में मूर्ख को और संसार की दृष्टि में अनपढ़ लोगों को और जो लोग तुच्छ जान देते उनको प्रभु अपने आप को प्रकट कर दिया। यही सही ज्ञान है प्रभु मुझे और आपको भी दिया है। मेरे प्रियो, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से हमारे जैसे लोगों को और प्रभु ने और अपना ज्ञान हमारी इस मिट्टी की बर्तनों में डाला है। जैसे कुरिन्थियों के पत्र में लिखा कि हमें इस मिट्टी के बर्तनों में प्रभु की असीम सामर्थ्य डाला, उसकी उस अगम्य ज्ञान प्रभु ने हमें दिया है। वो एक संसारी की बुद्धि से नहीं है, और उसी ज्ञान से हम लोग संसारी के ज्ञानियों के जैसे नहीं, हम उसको जान के उसके जैसे बनने के लिए उस परमेश्वर का को जानने का मतलब उसे प्रेम रखना और उसकी आज्ञाओं को मानना ही परमेश्वर को जानना है। फिर प्रभु यीशु मसीह और व्यक्ति की रीति से पत्रोस से मिला। जब अंतरियोस यीशु मसीह के बारे में पत्रोस जाकर बोला, उसके बाद हम लूका का सुसमाचार में 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, और पत्रोस और यूहन्ना और याकूब गलील के सागर में जब मछली पकड़ रहे थे, और प्रातः काल में प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया और उनसे पूछा कि जो है कि तुम्हारा पत्रोस की नाव को
और उन्होंने मांगा कि तुम्हारा नाव उस किनारे से थोड़ा सा हटा दे, तो और उस पतरस की नाव पर बैठकर यीशु मसीह प्रचार किया। और प्रचार कर जब उसने सिखाया, वचन सिखाने के बाद पतरस से कहा, पतरस तुम अपनी जाल, ठीक है, और गहरे में ले चलो, वो डालो। हम देखते हैं वहां पर पतरस ने कहा कि ये गुरु, हमने पूरी रात को मेहनत किया लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन तेरी कहने पर मैं जाल डाल लेता हूं। तो जब जाल डाला तो एक बहुत बड़े एक जो है मछली का एक डेरा उनको मिला। उनकी जाल फटने पर था, 2 नाव डूबने तक मछली भर दिया एक ही बार जाल डालने से। ये असंभव है, क्योंकि पतरस ने पिछले दिन रात को कई बार उसी झील में और उसी जगह में जहां पर यीशु मसीह ने कहा वहां पर कई बार उन्होंने जाल डाला है, लेकिन जब रात को मछली नहीं मिला तब दिन में मिलना असंभव है। और पतरस को जब इतनी सारे मछली मिलने पर पतरस को और उसके साथ जो बाकी शिष्य थे वो अचंभित हुआ, उनको आश्चर्यचकित हो गया। और पतरस क्या बोल रहे प्रभु यीशु मसीह से कि ये स्वामी, ठीक है, ये प्रभु, क्या करना कि मुझे छोड़ के जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। देखो, पतरस अंद्रियोस की जानकारी से नहीं, अभी पतरस को पता चल गया जो मेरे नाव पर बैठकर जो वचन सिखा रहे थे एक साधारण एक भविष्यवक्ता नहीं है, एक साधारण एक रबी और गुरु नहीं, ये तो हकीकत में प्रभु है, ये हकीकत में परमेश्वर है। क्योंकि मछली जो समुद्र की अगाध में रहने वाला, मछली को भी आज्ञा देने के लिए सामर्थ्य रखने वाला एक परमेश्वर। तो पतरस अपने आप को देखा कि मैं कौन हूं, मैं इतनी बड़ा महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए या उसकी मरकल को, उनकी चमत्कार को प्राप्त करने के लिए, स्वीकार करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। पतरस इसी बात में खुश होना था। वो मैं पूरा रात को मेहनत किया, मैं सोच रहा था कि मैं घर में क्या लेके जाऊंगा मछली, और प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया, ये गुरुजी आप मेरे साथ साथ चलना, जहां कहीं आप बोलेंगे मैं जाल डालते जाऊंगा तो गलीला की उस प्रांत में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा। ऐसे नहीं सोचा। और पतरस को जब यीशु मसीह को जाना, मछली तो मिला, लेकिन जब यीशु को जाना तो पतरस अपने आप को जाना, वो मैं इतनी पवित्र व्यक्ति के सामने खड़ा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जितने हम खुदा को जानेंगे उतने हम अपने आप को जानेंगे। जब पतरस यीशु मसीह के जानकारी प्राप्त किया, पतरस बोल रहे कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। क्यों एक व्यक्ति खुदा को जानना है? परमेश्वर को एक व्यक्ति की रीति से जानने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को पापी महसूस करते हैं। यह है परमेश्वर का पुत्र होने का सबसे पहला कदम। एक व्यक्ति अपने आप को पवित्र समझते हैं और अपने आप को और बिल्कुल निर्दोष समझते हैं, उनको उद्धारकर्ता का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर को एक व्यक्ति जानेंगे, वो अपने आप को जानेंगे। हम लोग देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 6वें अध्याय में, और यशायाह क्या कर रहा है कि स्वर्ग का दर्शन देख रहा है, सराफीम को देख रहा है। ठीक है, सराफीम एक पंख से उड़ते हुए, एक पंख से अपनी मुग ठापते हुए, दो पंख से अपनी पाँव ठापते हुए, 2 पंखों से उड़ते हुए, 2 पंखों से अपनी आग बंद किए हुए, ऐसे क्या कर रहा है? कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी सृष्टि उसकी तेज से भरपूर है। जब उस स्वर्ग का दर्शन यशायाह ने देखा कि यशायाह का प्रत्युत्तर क्या था, यशायाह बोल रहा है कि वो मुझ पर हाय, मैं तो एक अपवित्र व्यक्ति हूं, मैं जो अशुद्ध होने वाला एक मनुष्य हूं, मुझे इस अशुद्धता से, अपवित्रता से कौन छुड़ाएगा? वो रोना शुरू कर दिया। देखो, जब परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को देखा, तो वो यशायाह अपने आप को देखा।
और उसी प्रकार जो परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति अपने आप को देखेगा। पतरस भी उस वक्त प्रभु यीशु मसीह से कहा कि ये प्रभु मुझे छोड़ के जा, और क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। यीशु ने कहा डरो मत, आज से तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे चलो। इसका मतलब नाव और उस इतना सारी मछलियों को छोड़ के और उसी वक्त यीशु मसीह के पीछे चला। देखो, और वो क्यों, एक मछली के लिए पिछले रात तो पूरा तरस रहा था, और उस व्यक्ति को जब इतनी मछली मिले और 2 नाव भरकर मछली मिला, जहां तक नाव डूबने लगा तब तक वो नाव भर दिया मछलियों से। कितनी हजारों का मछली हो सकता है। और वो जब यीशु को जब देखा उस व्यक्ति को, उस मछली इतनी जो है महत्व नहीं है, क्योंकि कौन बुला रहा है, एक सृष्टिकर्ता बुला रहा है। और कौन बुला रहा है, जिस परमेश्वर और जिस व्यक्ति मछली को भी आज्ञा देने के लिए सामर्थ्य रखने वाला, उस व्यक्ति बुला रहा है मेरे पीछे चलो। तो फिर वो मछली के पीछे, जाल के पीछे, वो नाव के पीछे क्यों जाना। आजकल दुनिया भर में परमेश्वर को लोग कैसे जानते हैं मेरे प्रियो, और वो चंगाई देने वाला है। मुझे प्रभु का चंगाई चाहिए, प्रभु का रोटी चाहिए, और प्रभु की आशीष चाहिए मुझे, और विदेश में जाने के लिए वीसा लगना चाहिए, और मेरा ये दुनिया का ये काम पूरा होना चाहिए, मुझे मकान बनना चाहिए, मुझे गाड़ी मिलना चाहिए। दुनिया की आशीषों के लिए ही लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को और सही रीति से नहीं जानते हैं। क्या प्रभु नहीं देंगे? सब कुछ देंगे। प्रभु अपनी जब जीवन काल में, जब इस दर्दी में था, प्रभु के पास जो कोई आया उनको चंगाई दिया। जो कोई जो है आया, और जो कुष्ठ रोगी आया और उनको परमेश्वर ने शुद्ध किया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम मेरे पीछे चलेगा तो तभी मैं शुद्ध करूंगा। और यीशु मसीह की जो है उस मीटिंग में, उस सभा में जो आए हुए 5000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाया। सभी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आए। इसका मतलब आशीषों को प्राप्त करना ही सिर्फ आपका मतलब है। प्रभु को जानना मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी भीड़ के जैसे आप जी सकते हैं। एक ईसाई बन के, एक मसीह, नामदारी मसीह बन के अब जी सकता है। लेकिन जो खुदा को जानने वाला को मछली और जाल और उस दुनिया का किसी भी चीज उनको कोई महत्व नहीं है उनको, और सिर्फ उस परमेश्वर ही और सबसे श्रेष्ठ है। उस परमेश्वर के पीछे जाने के लिए और सब कुछ वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर और हमें भी उस प्रकार उस परमेश्वर को पूरे हृदय से, सच्चाई से जानने के लिए सहायता करे। और पतरस को और एक अवसर पे, और यूहन्ना का सुसमाचार उससे 6वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, और उसी समय और यीशु मसीह और बहुत कठिन उपदेश दे रहा था। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को जब खिलाया, और उस वक्त सभी लोग चले गया। और दूसरा दिन जो सुबह कुछ लोग आए, और जब यीशु मसीह जब आए, उनको परमेश्वर अपनी उपदेश देने लगा जीवन की रोटी के बारे में। और जीवन जो है, इस नाशवान भोजन के लिए तुम लोग परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, और जो मेरी जीवन की रोटी हूँ, जो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूँ, और जो मेरा माँ जो है, जो परमेश्वर की जो यही रोटी है जो स्वर्ग से उतरता है, जगत को जीवन देती है। और ये सारी उपदेश जब यीशु मसीह बोला, जो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ, जो मेरा जो है शरीर वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, ये सारी उपदेश से बोला। उनको समझ में नहीं आया, वो ठोकर खाया। और वो संसारिक रोटी तो खाने के लिए आए, और लेकिन उपदेश जब दिया तो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। और ऐसे ये बोलने लगा, ये तो कठिन उपदेश है, ये तो बहुत बड़ा कठिन उपदेश, इसको कौन मान सकता है। ऐसे बोलकर बहुत सारे शिष्यों ने, चेलों ने और क्या किया कि यीशु मसीह को छोड़ दिया।
और अभी जब सभी लोगों ने छोड़ दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने बारहों से पूछा, कहा, और पतरस बोलने लगा। उससे पहले पतरस ने बोला उसको, और देखो, और ये सभी लोग आपको छोड़ के जा रहे। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने कहा कि तुम भी जा सकते हो। प्रभु ने बोला कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि यदि तुम भी जा सकते हो। और सभी लोग जब चले गया तो प्रभु ने अपनी उपदेश में कोई नरम और चीजें नहीं लगाया। और प्रभु ने ये नहीं बोला कि वो मैं ऐसे से उपदेश नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ सरल उपदेश दिया करूंगा। नहीं, जो ये उपदेश सह नहीं सकता जाने दो। और जब पतरस से जब पूछा कि तुम भी जाओ, तो पतरस ने क्या जवाब दिया? हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। देखो, पतरस बाकी भीड़ के जैसे नहीं था। पतरस को समझ में आया कि यीशु मसीह के पास से अनंत जीवन की बात है। कुछ लोग जब यीशु मसीह जब इस जीवन की रोटी के विषय में जब कहा, उनको कठोर बात के रूप में लगा, ये कठिन उपदेश के रूप में उनको लगा। ये तो कौन मान सकता है, असंभव है, ऐसे सोचने लगा। लेकिन वो इस सही संदेश जो यीशु मसीह का पतरस को कैसे लगा? ये तो अनंत जीवन की बातें हैं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को जानने वाला उसी प्रकार है। तो कुछ लोगों को बाइबल की उपदेश कठोर और कठिन लगेगा, लेकिन जो प्रभु को जाना हुआ एक व्यक्ति उस कठिन और कठोर उपदेश जो बाइबल की सिद्धांत और उनके लिए अनंत जीवन की बातें लगेगा। हम इसमें से किस हिस्सा में हैं? हम लोग क्या इस भीड़ के जैसे हैं, सिर्फ प्रभु की आशीष पाने के लिए उसके उपदेश को हम सह नहीं सकते हैं? क्या हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह के उपदेश और बाइबल की सिद्धांत और बाइबल की जो है व्यवस्था और विधि, क्या हमारे लिए बड़े कठिन लगता है? या हमारे लिए यीशु मसीह की बातें अनंत जीवन की बातें लगता है? यदि प्रभु यीशु मसीह की बात आपको अनंत जीवन की बातें लगता है, इसको मानने के लिए आपका दिल हमेशा तैयार रहेगा। नहीं है तो और चलो काम चलाने के लिए एक धर्म ऐसे मानकर चलेंगे। लेकिन मैं ये विनती करता हूं, और आज सब लोग उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से और बड़े गरिष्ठ रीति से उस परमेश्वर को जाने, उसके लिए प्रभु सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी, और आपको पिता परमेश्वर हम पर इसी दया हुआ कि हम आपकी पवित्र और जीवित और अनमोल वचन को सुन सके। आज प्रभु हम जिस प्रकार आपको जानना चाहिए उस प्रकार हमें जानने के लिए हमारा प्रभु जी हल्लिया बुद्धि और आत्मा की उस बुद्धि को, आत्मिक आंखों को प्रकाशित कर खुदावंद। जैसे पतरस को प्रभु जी बताया कि ये लहू और मांस प्रकट नहीं किया, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता ने तुम्हें यह प्रकट किया, उसी प्रकार एक आत्मा का प्रकाशन से प्रभु जी आपकी प्रभु जी ज्ञान हम प्राप्त करने वाला बने। प्रभु जी मेरे जो है शब्दों को सुनने वाला हर एक भाई बहन को आप बहुत आशीष दे, आपको और जानने की इच्छा उनके हृदय में उत्पन्न हो जाए। प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।